किसान आंदोलन को लगातार फोड़ने की, तोड़ने की साजिश में फंसाने की कोशिशें जारी हैं। सुबह से शाम तक मुनाफाखोर मीडिया इस फिराक में और इस सातरी में बिल्कुल मतलब आप यूं समझें कि लोमड़ियों जैसी सातरी में मुनाफाखोर मीडिया लगा हुआ है कि कैसे किसान आंदोलन को वह तोड़ दे। सुबह से शाम तक, सुबह हुई नहीं, अभी किसान बेचारा जगह की नहीं जगह, उससे पहले ये पत्रकारों को, पत्रकार के नाम पर अपने एजेंट्स को मुस्तैद कर देते हैं और ये खबर चलाने लगते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है वो आने नहीं देंगे किसान आंदोलन में, शाहीन बाग 2 नहीं बनने देंगे। जरा सोचिए कि शाहीन बाग 2 टुकड़े टुकड़े गैंग को यह किसान आंदोलन के साथ नहीं आने देंगे और यह बकायदा मुनाफाखोर मीडिया का एजेंडा है कि वह ऐसा करने नहीं देंगे। ये क्यों है साहब? इनकी क्या दिलचस्पी है? कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? टुकड़े टुकड़े गैंग मतलब जेएनयू के लोग, जेएनयू का वह छात्र आंदोलन जो इस देश में काफी चर्चित और गरिमामयी होता है, जिसको लेकर लोग याद करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे राजनीति में पले बढ़े और आगे बढ़े। उस देश में ये स्थिति है कि हमारे टीवी चैनल जो हमारे ही देश की जनता की खाते और जीते हैं, उन्हीं से मुनाफा कमाते हैं, अपने आकाओं का घर भरते हैं, वह लगातार किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कभी कभार भी टीवी चैनलों पर आपकी निगाह जाती होगी तो आप ये सब देखते होंगे। अब आप पूछेंगे कि हमें इसकी क्या जरूरत है ये बताने की, तो वो इसलिए है क्योंकि आप सब अभी तक उसी को बड़ी मीडिया मानते हैं। ऐसे में हम जैसी छोटी मीडिया का यह काम है कि आपको जागरूक करें, आपको सतर्क करें और आपको बताएं कि जहर क्या है और अमृत क्या है। आपने सुबह देखा होगा कि ये कमजोर नेताओं को पकड़ रहे हैं। ये जो मुनाफाखोर मीडिया है वह कमजोर नेताओं को पकड़ती है। जैसे सुबह सुबह इन्होंने पकड़ लिया राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, इससे अधिक का उनका परिचय नहीं है। यहां तक कि अपने पिता की सल्तनत यानी जो जागीरदारी थी किसान आंदोलन की, अगर आप पारिवारिक जागीरदारी या यजमानी समझें तो वह जो थी उसको भी वह ठीक से निभा नहीं पा रहे। पिछले दिनों जब मेरी मुलाकात हुई तो हमने पूछा कि जब आपके पिता खड़े होते थे राकेश टिकैत साहब, तो यहां से वहां तक सफेद मुंडही मतलब पगड़ी वाले किसान ही दिखाई देते थे और आपके साथ तो इस गाजीपुर बॉर्डर पर उतने भी किसान नहीं हैं जो 2 खंभों के बीच आ जाए। तो कहे नहीं साहब पीछे भी किसान है। उनको सुबह सुबह मुनाफाखोर मीडिया की एक पत्रकार ने पकड़ लिया और खबर यह चलाने लगी कि वह जो है वह टुकड़े टुकड़े गैंग और शाहीन बाग 2 नहीं बनने देंगे। यानी बहुत साफ है कि वामपंथियों की एंट्री आंदोलन में नहीं होने देंगे। अभी उनको यही नहीं ढंग से पता होगा कि यह जो पूरा किसान आंदोलन है जिसके नाम पर वह कुछ 100 लोगों के साथ खड़े हैं, आखिर उसके नेतृत्वकारी ताकतों में कौन है। अगर उन्हें ठीक से पता होता तो शायद वह इस मीडिया के चकल्लस में या चकरघिन्नी में नहीं फंसते जहां मुनाफाखोर मीडिया उनको फंसा रहा था। वो बोल रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो हम उनको पीटेंगे, हम उनको लाठियों से 2 घंटा यहीं रसी देंगे, फिर हम उनको जो है पुलिस के हवाले करेंगे। आप जरा सोचिए कि राकेश टिकैत जैसे नेताओं की अगर कम समझदारी है तो इसका फायदा कौन उठा रहा है? मुनाफाखोर मीडिया। मुनाफाखोर मीडिया का पहला काम है कि किसान आंदोलन को तोड़ो, उसको खालिस्तानी, उसको आतंकवादी, उसको माओवादी, उसको नक्सलपंथी कहो। हो सकता है कि आंदोलनों का बड़ा हिस्सा जन आंदोलनों से निकली हुई पार्टियों का हो और उन्हीं से इनको सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आखिर यह आंदोलन इतना व्यापक और ताकतवर कैसे होता जा रहा है। तो उसके एजेंट के रूप में चूंकि पार्टियों के लोग जाएंगे, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, अगर बीजेपी का किसान संगठन जाएगा और या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जाएगा या आरएसएस के लोग जाएंगे तो किसान उन्हें दौड़ा लेंगे। ऐसे में इन्होंने अपना रूप मतलब मुनाफाखोर मीडिया के जो ये एजेंट घूमते रहते हैं माइक ले लेकर, उनका काम ये है कैसे इस किसान आंदोलन को तोड़ो, किसान आंदोलन को कमजोर करो, खत्म करो। एक दिन जनता ने अपने मूड और मिजाज के हिसाब से देश और दुनिया में संघर्ष करने वाले लोगों की रिहाई की मांग की।
हो सकता है उनकी वैचारिक असहमति हो सकती है, हो सकता है कि जितने किसान संगठन आए हों, जो करीब 250 हैं, उनमें से बहुतेरों की इस बात पर सहमति न हो कि ये आंदोलन उसके साथ जोड़ा जाए। लेकिन संभवतः किसान आंदोलन या कोई भी किसान संघर्ष हवा में नहीं उगता है, हवा में नहीं निकलता है। ऐसे में अगर वह जो भी राजनीतिक विरासत से आता है, अगर कोई इस राजनीतिक विरासत से आता है कि वह भीमा कोरेगांव में हुए झगड़ों और रगड़ों को लेकर जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे सहमति रखता हो वैचारिक, तो वह प्रदर्शन कर सकता है। आप सोचिए कि ये जो मीडिया है, मुनाफाखोर मीडिया, इन सबको यह आतंकवादी कहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का युवा वहां किसानों के बीच नहीं जा सकता है, अपने मन की बात नहीं समझा सकता, तो ये उनके एजेंट के रूप में मुनाफाखोर मीडिया जाता है और राकेश टिकैत जैसे कमजोर कड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता है। आप जरा सोचिए कि राकेश टिकैत की यह बात अगर किसान आंदोलन के दूसरे नेता मान ले और अगर इसको गंभीरता से ले लें, तो फिर राकेश टिकैत फिर अलग बेलग पड़ जाएंगे। तो फिर यही मुनाफाखोर मीडिया अगली सुबह ये देखिए चिल्लम चिल्ली शुरू कर देगा, आंदोलन टूट गया, राकेश टिकैत अलग हो गए। जैसे सुबह सुबह चिल्ला रहा था कि सबसे बड़ी खबर हमने राकेश टिकैत से पकड़ी है कि वह टुकड़े टुकड़े गैंग और शाहीन बाग 2 नहीं बनने देंगे। इन सब चीजों का सिर्फ एक मतलब है कि आप ध्यान रखें, आप आंदोलनकारियों के अगर नजदीक हैं, अगर संघर्षशील लोगों के नजदीक हैं, अगर आप उन लोगों के नजदीक हैं जो कि महीनों से इस आंदोलन को एकजुट कर कर यहां तक लाए हैं, जिन्होंने गांधी के रास्ते को चुना है, आप सोचिए कि इस देश के आंदोलनों में पहली दफा शायद गांधी के समय हम जैसे लोग नहीं थे, उनका असर कितना व्यापक था, चाहे नमक आंदोलन हो या फिर नील की खेती का विद्रोह हो, जो असहयोग आंदोलन गांधी ने स्थापित किया, उसकी जो कड़ी पकड़ी है इस किसान आंदोलन ने, यह इस देश में पहली दफा है कि जब असर पड़ा है। जियो का मालिक, इस देश के सबसे बड़ा पूंजीपति इस समय ट्राई में गया है और वह कह रहा है कि दूसरी कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं, यानी किसानों की इस अपील का कि अडानी और अंबानी के उत्पादों का आप विरोध कीजिए, यह बहुत असर हुआ है। और इस असर को कम करने के लिए ये मुनाफाखोर मीडिया के ये जो अरबपति चैनलों के मालिकों के पिट्ठू और लल्लू हैं, ये पहुंचते हैं, यह स्त्री और पुरुषों के वेश में होते हैं, युवक और युवतियों के वेश में होते हैं, लेकिन बेसिकली यह सरकार से बढ़कर उन पूंजीपतियों के दलाल हैं। क्योंकि अंबानी तो आके नहीं लड़ सकता, अडानी तो नहीं लड़ सकता, अडानी अपनी फौज नहीं खड़ी कर सकता। ऐसे में यह विचार के रूप में इन मुनाफाखोर चैनलों के मालिकों से बात करके अपने एजेंट खड़े करते हैं। और बात क्या करनी है, अगर आपको जानकारी हो तो बता दें कि बहुतायत चैनलों के मालिकानों के शेयर होल्डर में अंबानी शामिल है। ऐसे में इस देश में पत्रकारिता करना और सही पत्रकारिता करना यह आपके जरिए संभव है, और यह तभी संभव है जब आप इस दिमागी गुलामी को उतार दें कि वह मीडिया बड़ी है और हम लोग छोटे हैं। जो मसले की बात करे, जो मुद्दे के साथ खड़ा हो, जो आपके कंधे से कंधे मिलाकर चले, जो इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने रिपोर्टर्स को लगाए, उस मीडिया को आप अपना समझिए। अन्यथा यह जो कमजोर कड़ियां पकड़ रहे हैं वह सिर्फ आंदोलन को तोड़ने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया है, शाहीन बाग 2 नहीं बनने देंगे, ये शब्दावलियां बताती हैं। यह शब्दावलियां पत्रकारिता की नहीं है, यह शब्दावलियां तो संघ के शाखाओं में लगने वाले जलसों की हैं, यह तो उन मीटिंगों की हैं जो बंद कमरों में होती हैं, और उन भाषा की है। और इसको अगर पत्रकार अपनी माइक से बोलने लगे तो जाहिर तौर पर यह देश हिटलर शाही की तरफ बढ़ेगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे, और आप देखते रह जाएंगे कि ये बड़े बड़े चैनल क्या होते हैं। तो बड़े चैनल का भूत, यह षड्यंत्र, यह सब कुछ समझने की जरूरत है। हम सब आपको यह बता रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र की ताकत भी यही है। आप सोचिए कि एक तरफ किसान आंदोलन है, आप प्रधानमंत्री मोदी इस दिल्ली से उड़ते हैं, इस दिल्ली से उड़ते हैं, गुजरात पहुंचते हैं और वहां किसानों, पंजाब के किसानों से बात करने की बात करते हैं। आज गए थे कच्छ में, भुज में गए थे आज प्रधानमंत्री मोदी। मीडिया ने बड़ा बड़ा छापा है कि वह गुजरात में जाकर पंजाब के किसानों से बात करेंगे।
अरे भैया एक बात यह भी पूछ लेते तुम कि यहां बगल में संसद भवन से 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर किसान बैठे हैं और क्या कहते हैं अपना बादली तो और ज्यादा नजदीक है, इनसे दो शब्द आप क्यों नहीं बतिया ले रहे? किसान यहां बैठे हुए हैं तो अपने बार बार आपके यहां मंत्रियों से बात कर रहे हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं बात कर ले रहे? यानी ये किसान मूर्ख हैं जो अपना हक मांग रहे हैं, जो हकूक मांग रहे हैं, जो तीनों कानूनों की एक एक बारीकियों पर बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे यह गुलामी का नया सिकंजा बना रही है सरकार। वो कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर लाया गया यह विधेयक बेसिकली पूंजीपतियों का विधेयक है। यह पूंजीपतियों के मुनाफे को गांव तक विस्तार करने का विधेयक है। जो किसान इन समझदारियों के साथ दिल्ली के सीमाओं पर बैठे हुए हैं, उससे बात करने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी चिलमन लगा लेते हैं और वह गुजरात चले जाते हैं। क्या इन बातों पर मीडिया को बात नहीं करनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री किसी अंबानी और अडानी के बदौलत दिल्ली की सत्ता और सल्तनत पर बैठे? वह एक एक वोट जो रोटी के लिए तरस रहा है, वह एक एक वोट जो कि अपने कह रहा है ये कानून मत बनाओ माई बाप, उसकी बदौलत यह सरकार देश की सत्तासीन हुई है। और दूसरी तरफ क्या स्थिति है कि आप बात करने को तैयार नहीं है किसानों से, नाटक कर रहे हैं और अपने सिपाहियों को, मतलब संघ के सिपाहियों को नेताओं के रूप में, अपने कार्यकर्ताओं को आपने टीवी चैनलों में बैठा दिया है और वह टीवी चैनल में बैठे हुए कार्यकर्ता देश को यह बता रहे हैं कि आंदोलनकारी नहीं दलाल हैं, बिचौलिया हैं। आपका मंत्री, आपका विधायक, आपका सांसद, आपका मुख्यमंत्री क्या बोलता है? इन किसानों को दलाल और बिचौलिया कहता है। जो समझदार लोग हैं उनसे आप बात नहीं कर सकते, उनसे आप बहस नहीं कर सकते। आज सुबह टीवी चैनलों ने अपने, जब भी आप देखें टीवी चैनलों पर, जितनों को आप बड़ा मानते हैं, हम सब तो मामूली लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जिन चैनलों को आप बड़ा मानते हैं उन चैनलों पर जाइए और देखिए कि किस तरह से वो षड्यंत्र कर रहे हैं और खुला षड्यंत्र किसानी के खिलाफ, यानी देश के भीतर गृह युद्ध की एक तैयारी ये लगातार करा रहे हैं। यानी जनता का एक पक्ष कह रहा है कि बिल ठीक है। भैया कौन सी जनता कह रही है? कौन सा किसान कह रहा है? किस किसान को आपने बताया है? और अगर यह बिल ठीक है तो वहां का किसान क्यों नाराज है जो इस देश का सबसे समृद्ध किसान है? आप कहते हैं बार बार कि पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का किसान क्यों नहीं आ रहा? अरे आए तो आए कहां से? उसको हमने किसानी की औकात नहीं छोड़ी है। क्या पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार का कोई एक किसान भी ऐसा है 10 बीघे, 12 बीघे, 8 बीघे का जोतदार जो अपनी एक बेटी की भी शादी कर ले अपनी किसानी की बदौलत? छोड़िए बेटी, अपने बेटे का मुंडन नहीं करा सकता, शादी नहीं कर सकता, वह एक गाड़ी घोड़ा नहीं खरीद सकता। तो जब वो किसान की औकात में ही नहीं बचा है तो वह लड़ेगा कहां? और दूसरी तरफ आपने बिहार और उत्तर प्रदेश में आंदोलन के लिए चाहिए क्या? किसान संगठन। किसान संगठन है कहां? किसान संगठन भले नहीं है, वहां जाति के संगठन है। इसलिए सरकार उन कमजोर कड़ियों को पकड़कर अपने ये एजेंटों को घुमा रही है जो कार्यकर्ता के रूप में नहीं, पत्रकार के रूप में लगातार किसान आंदोलनों में घूम रहे हैं और वह वो सवाल कर रहे हैं और वह उस रूप में पूरे आंदोलन को कन्वर्ट करने की कोशिश है कि मामला हिंदू बनाम सिख का हो जाए, मामला फिर से हिंदू बनाम मुस्लिम का हो जाए और अगर इससे काम न चले तो मामला मूल राजनीति, मतलब मुख्य धारा की राजनीति बनाम नक्सल राजनीति के रूप में हो जाए। हालांकि इस बात को किसान समझते हैं क्योंकि किसानों की जिंदगी के साथ लगातार नक्सली आंदोलन, जिसको ये गालियों के रूप में देते हैं, किसान उसको अपनी मजबूती और ताकत के रूप में लेते हैं। इस बात को हमारी सरकारें भले न समझे, लेकिन जनता के रूप में आपको जरूर समझना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि असल में इस मुनाफाखोर मीडिया की आज भूमिका क्या है। मीडिया का क्या काम है? आपको सूचनाएं देना, आपको जानकारी देना। लेकिन यह काम क्या करते हैं? यह सत्ता तंत्र का प्रचार करते हैं। यानी सरकार खुद जो प्रचार करती है उसके अलावा ये अलग से मृदंग बजाते हैं सरकार के लिए। यह इसको पत्रकारिता कहते हैं। यह हमारे स्कूलों कॉलेजों के आदर्श हैं, यह हमारे छात्रों के आदर्श हैं, यह हमारे नए पत्रकारों के आदर्श हैं। क्या इस बेशर्मी के युग में पत्रकारिता इस तरह बचेगी? पत्रकारिता क्या पार्टियों की मुंहबंदी और मुखबंदी है? कोई कांग्रेस का हो जाए, कोई आप का हो जाए, कोई सपा का हो जाए, कोई बसपा का, कोई भाजपा का। क्या पत्रकारिता यही के लिए है? नहीं साहब, हम अपना काम करें,
किसान आंदोलन इस लोकतंत्र की मजबूती की बुनियाद है। इस बात को हमको इसलिए समझना चाहिए कि यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। 20 दिन हो चुके हैं आज किसान आंदोलन के, एक सिंगल हिंसा की घटना नहीं हुई है। अलबत्ता 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। आप जरा सोचें, एक हीरो हीरोइन मर जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। हाँ, एक कोई मौत हो जाती है, उसी सैनिक का बाप मर गया, जो सैनिक तैनात है हमारी सीमाओं पर, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास यह फुर्सत नहीं। तो असल भारत क्यों बिगड़ रहा है, उसमें मुख्य मामला यह है कि ये जो एजेंट हैं मीडिया के, इनसे सावधान रहने की और इनको पहचानने की जरूरत है। और आप अपनी ताकत बनाएं, आप अपना मीडिया खड़ा कीजिए। अगर आप जनता की मीडिया खड़ा करेंगे तो वह जनता की बात करेगी, आपके सवालों को आगे ले जाएगी। और यह बहुत जरूरी पहलू है कि आप सही लोगों की पहचान करें और अपने आंदोलनों को बचाएं, क्योंकि यह आंदोलन तभी बचेगा जबकि मुनाफाखोर मीडिया के एजेंटों की आप सही पहचान करेंगे। अन्यथा वह टुकड़े टुकड़े गए शाहीन बाग 2, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, नक्सली, माओवादी, वामपंथी हर रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। और यही वक्त है जब आप चीजों को समझ सकते हैं।